जब जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने अपने रूपों में अवतार लिया है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, लेकिन उनके 10 अवतार हैं जिन्हें सबसे प्रमुख माना जाता है। आज हम आपको भगवान विष्णु के इन्हीं 10 अवतारों के बारे में बताने वाले हैं। आखिर भगवान विष्णु ने यह अवतार क्यों लिए थे और इन अवतारों के नाम क्या हैं? इसी के साथ इन सारे अवतारों को लेकर एक वैज्ञानिक कारण भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मछली के रूप में अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। कहानी के अनुसार कृतयुग में राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। राजा एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके सामने एक मछली आती है। जब राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया तो राजा ने देखा कि धीरे धीरे वह मछली बड़ी हो रही है। राजा सत्यव्रत को समझ आ गया था कि यह साधारण प्राणी नहीं है। इसके बाद राजा ने उस मछली को अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आकर राजा के सामने दर्शन दिए और उनसे कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने मत्स्य अवतार में सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। तब तुम्हारी नाव डूबने लगेगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। इस तरह प्रभु ने सबकी प्रलय से रक्षा की और पौधों व जीवों की नस्लों को बचाया और राजा को भगवान द्वारा दिए गए उपदेश मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुए और आप चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु कूर्म अवतार में कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। तब देवता और दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन कर रहे थे तो मद्राचल पर्वत मधानी व नागराज वासुकी को नेति बनाया गया था, किंतु मंदरांचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बने थे। मंथन में भगवान विष्णु, मंदराचल पर्वत और वासुकी सर्प की सहायता से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे और इसी प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हो पाया। नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह बात है कि उस समय की जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने इस पृथ्वी को समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया था। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तब उन्होंने सबके आग्रह पर पृथ्वी को ढूंढना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु को पृथ्वी मिली तो दैत्य हिरण्याक्ष ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वराह का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले इस युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित कर दिया। नंबर 4, भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु को वरदान दे देते हैं और उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इसलिए वह अपने आप को भगवान से भी बलवान समझने लगा था। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु ने भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे दंड दिया जाता। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इस बात की भनक हिरण्यकशिपु को लगी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद को समझाया जाता है, मगर प्रहलाद किसी भी हाल में भगवान की भक्ति छोड़ने को राजी नहीं हुए तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। मगर कई कोशिशों के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से हर बार बच जाते। प्रहलाद को आग में बिठाया गया लेकिन वहां पर भी वह बच गए। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तो भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आधे सिंह और आधे नर रूप में अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया था। नंबर 5, वामन अवतार। धार्मिक कथा के अनुसार सतयुग में प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक को हड़प लिया था।
इस पर पुनः वापस इंद्र का अधिकार दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। जब बलि ने ऐसा किया तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। और फिर भगवान विष्णु वामन का अवतार लेते हैं। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि दान देने के लिए आग्रह किया। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे दिया कि मैं तुमको 3 पग धरती दान में दूंगा। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक यानी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया, तीसरे पग के लिए जब भूमि नहीं बची तो वचन के पग के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपने सिर को आगे कर दिया। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक में पहुंच गया। भगवान वामन बलि की दानवीरता देखकर अति प्रसन्न होते हैं और बलि को भगवान सूतल लोक का स्वामी भी बनाते हैं। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। नंबर 6, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम था, मगर जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब इसे उनका नाम परशुराम जी हो गया। भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदाग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 7, श्री राम अवतार। यह बात है त्रेता युग की। उस समय अहंकार से चूर रावण का बड़ा आतंक हुआ करता था। रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लिया था। पिता दशरथ ने उन्हें वनवास दे दिया था। वनवास में रावण माता सीता को हरण करके लंका ले जाता है। सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए भगवान राम वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। भगवान राम और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण मारा जाता है। भगवान राम मर्यादित जीवन और आचरण से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। नंबर 8, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। भगवान कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए थे। उन्होंने पापियों का सर्वनाश किया था। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9, बुद्ध अवतार। जब इस दुनिया में अशांति बढ़ गई थी तो भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में 9 अवतार लिया था। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपने विवाह के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर गृहस्थ जीवन का त्याग कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल पड़े थे। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा और अधर्म का संपूर्ण नाश कर सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। हमारे ग्रंथों में कल्कि अवतार के बारे में एक श्लोक लिखा है जो ये बताता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहां होगा और उनके माता पिता कौन होंगे। अब इन सारे अवतारों से जुड़ा है एक साइंटिफिक डिस्कवरी जो इन अवतारों को विज्ञान से जोड़ता है। जैसे कि विज्ञान के हिसाब से ह्यूमन इवोल्यूशन पानी से हुआ है। पहले हम पानी के छोटे जीव थे जैसे कि मछली, फिर पानी से बाहर आना सीखे और धीरे धीरे इंसानों में परिवर्तित हुए, बिल्कुल जिस क्रम में भगवान विष्णु जी के अवतार आए। वैसे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।